Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. Myself Ashok Songra. So today we discuss about important topic related to respiratory system is oxygen therapy. तो ऑक्सीजन थेरेपी आपने सुना होगा, जल ही जीवन है। तो उसी प्रकार क्या है, जो मनुष्य होता है, मनुष्य के चारों तरफ एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है और विभिन्न प्रकार की क्या है, गैसें हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंट प्रकार के जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, उसके अंदर जो क्या होता है कि किन्हीं कारणों की वजह से या किन्हीं एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण क्या होता है, जो एयरवे होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एयरवे होता है, उसके अंदर क्या आ जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण क्या होगा, पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी होगी और उसके अलावा क्या होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। तो इस ब्रीथिंग डिफिकल्टी को पूर्ण करने के लिए अपन क्या करते हैं, पेशेंट को है वो ऑक्सीजन थेरेपी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में अध्ययन करेंगे। क्यों कि ऑक्सीजन थेरेपी किस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है, कि इस ऑक्सीजन थेरेपी के क्या होता है, डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, कई मेथड होते हैं जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी वो पेशेंट को है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आज अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अपन वो पढ़ेंगे ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब, ऑक्सीजन थेरेपी जो होती है वो जो पेशेंट को जो दी जाती है, ऑक्सीजन थेरेपी है वो पेशेंट को बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड। जो पेशेंट की जो नीड होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपन ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो एनवायरनमेंट है अपने चारों तरफ का, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अंदर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की एयर है या फिर विभिन्न प्रकार की क्या होती है, गैसेज है वो पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट प्रकार की जो ऑक्सीजन गैसेज होती है, जो गैसेज होती है उनका क्या होता है, अलग अलग लेवल या परसेंटेज होता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर जो महत्वपूर्ण जो गैसें होती है उनके बारे में जो परसेंटेज होता है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एनवायरमेंटल गैसेज या एनवायरमेंटल एयर। तो इसके अंदर डिफरेंट प्रकार की, जैसे ऑक्सीजन जो होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है उसका जो परसेंटेज होगा वो 21%। कितना रहेगा? 21% रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसका जो परसेंटेज रहेगा वो रहेगा 0.03 से लेकर 0.04%। कितना? 0.03 से लेकर 0.04% रहेगा। ठीक है, और उसी प्रकार जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसका जो कंसेंट्रेशन होता है, उसका जो लेवल होता है वो होता है 78%। तो जो अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ये महत्वपूर्ण जो गैसेज है वो पाई जाती है। उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, जो लाइफ सेविंग के लिए होती है, वो होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो एनवायरनमेंट के अंदर जो परसेंटेज होता है वो होता है 21%। कितना होगा? 21% रहेगा। और उसी प्रकार जो जहरीली गैस, जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 बोलते हैं, उसका जो कंसेंट्रेशन होता है वो होता है 0.03 से लेकर 0.04%। और तीसरा जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 78%। कितनी होगी? 78%। ठीक है, अब बात ये होती है जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है, तो ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर क्या क्या सोर्सेज होते हैं, मतलब क्या क्या उनके स्रोत होते हैं जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, सोर्सेज ऑफ O2 थेरेपी। तो सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होता है सिलेंडर। कौन सा रहेगा? सिलेंडर। सिलेंडर डिफरेंट प्रकार, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी है, तो ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन वो भरी जाती है और वो उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको कैरी आउट कर सकते हैं कई तरीके से।
तो पेशेंट कहीं आपने देखा होगा एम्बुलेंस से किसी पेशेंट को लेके जाते हैं तो सिलेंडर की सहायता से, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या होती है, O2 भरी जाती है और सिलेंडर की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड वन होता है वो होता है फ्लोमीटर। क्या रहेगा, फ्लोमीटर। क्या रहेगा, फ्लोमीटर। अब जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके ऊपर क्या होगा, फ्लोमीटर लगा रहेगा। तो फ्लोमीटर क्या होता है कि किसी पेशेंट को क्या है, अकॉर्डिंग टू नीड, उसकी जो बॉडी की नीड है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, रेगुलेट करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको ऑक्सीजन थेरेपी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोमीटर क्या होता है, फ्लोमीटर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको कितनी मात्रा के कंसंट्रेशन के अंदर उसको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है वो अपन क्या कर सकते हैं, फ्लोमीटर के द्वारा अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोमीटर के अंदर कितना कंसंट्रेशन लेना है पेशेंट को और अकॉर्डिंग टू नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को है वो बाई फ्लोमीटर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड वन होता है वो होता है ऑक्सीजन डिवाइसेस, ऑक्सीजन डिवाइसेस सिस्टम, O2 डिवाइसेस सिस्टम। अब क्या होता है कि सिलेंडर पड़ा अपन ने, फ्लोमीटर पड़ा, अब क्या होता है कि डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा मरीज को उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग या फिर उसकी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा अपन O2 थेरेपी है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, डिफरेंट प्रकार के जो ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में एक एक करके अपन क्या करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहां पे जो मोस्टली 3 सोर्सेज होते हैं, सबसे जो पहला जो सोर्सेज मैंने आपको बताया वो बताया सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन है वो भरी जाती है, ठीक है। दूसरा मैंने बताया फ्लोमीटर। क्या रहेगा, फ्लोमीटर। फ्लोमीटर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को है वो रेगुलेट कर सकते हैं, कितनी मात्रा में उसको जो पेशेंट की बॉडी की अकॉर्डिंग की नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, O2 थेरेपी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो ऑक्सीजन डिलीवरी या ऑक्सीजन डिवाइसेज होते हैं जिनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो डिफरेंट प्रकार के O2 डिवाइसेज होते हैं जिनके द्वारा अपन O2 थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना ये हुआ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो होता है जो ऑक्सीजन थेरेपी होती है, जो O2 थेरेपी है उसके अंदर इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज का मतलब उसके अंदर क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, ठीक है। कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, डिफरेंट प्रकार को कैसे मतलब उसको किस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ O2 थेरेपी, प्रॉपर्टीज ऑफ O2 थेरेपी। तो प्रॉपर्टीज का मतलब जो उसकी विशेषताएं क्या होती है, क्या क्या डिफरेंट प्रकार के अंदर विशेषताएं होती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो होती है जो O2 होती है, जो ऑक्सीजन होती है वो कैसी गैस होती है, वो ऑर्डरलेस। कैसी होगी, ऑर्डरलेस, मतलब उसके अंदर किसी प्रकार की स्मेल नहीं रहेगी, ठीक है। और कैसी रहेगी, कलरलेस रहती है, यानी उसके अंदर कोई प्रकार का कलर नहीं रहेगा। तो ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन जो गैस होती है वो कैसी होती है, ऑर्डरलेस या फिर कलरलेस है वो होती है, ठीक है। और दूसरा जो प्रॉपर्टीज होता है, O2 है जो ऑक्सीजन है वो करता है सपोर्ट कॉम्ब्यूशन, मतलब वो आग फायर के अंदर सपोर्ट करता है, सपोर्ट टू कॉम्ब्यूशन। फ्लैम भी बोल सकते हैं इसको, फ्लैम। तो O2 थेरेपी क्या करती है, ऑक्सीजन होती है वो क्या करती है, फायर के अंदर भी सपोर्ट करती है, कॉम्ब्यूशन के अंदर भी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो मोस्टली जो ऑक्सीजन होती है उसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो कैसी होती है, ऑर्डरलेस या फिर कलरलेस वो गैस होती है, ठीक है। और दूसरा जो होता है ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है, कॉम्ब्यूशन यानी फायर के अंदर सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसके अंदर डिफरेंट प्रकार की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, O2 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, मैंने आपको सोर्सेज बताया 3। पहला जो सोर्सेज बताया सिलेंडर, दूसरा फ्लोमीटर और तीसरा ऑक्सीजन डिवाइसेस सिस्टम, ठीक है।
तो अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। सिलेंडर के बारे में, ठीक है। तो सिलेंडर के बारे में तो सबसे पहली बात ये होती है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जो एयर प्रेशर कितना होता है। तो सबसे पहले अपन यहां देखते हैं इसका ऑक्सीजन जो सिलेंडर है उसका एयर का प्रेशर कितना रहेगा, अंदर के जो अंदर जो गैस भरी है उसका प्रेशर कितना रहेगा। तो उसका जो प्रेशर रहेगा वो 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, कितना रहेगा 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको किलोग्राम में देखा जाए तो 1000 किलोग्राम पर इंच स्क्वायर, कितना रहेगा 1000 किलोग्राम पर इंच स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा जो उसकी विशेषता होती है, जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर का कलर कैसा होता है। जो O2 सिलेंडर होता है उसका जो कलर कैसा रहेगा। तो कलर के अंदर अपन देखा जाए तो सिलेंडर के अंदर दो पार्ट होता है, एक टॉप वाला पार्ट अलग कलर का रहेगा और जो बॉडी रहेगी वो भी क्या रहेगी, अलग कलर की रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जो टॉप वाला पार्ट रहता है वो कैसा रहता है, व्हाइट कलर का रहता है। कैसा रहेगा, व्हाइट कलर का रहेगा, ठीक है। और जो बॉडी है वो कैसी रहेगी, जो बॉडी रहेगी वो रहेगी ब्लैक कलर की। कैसी रहेगी, ब्लैक कलर की रहेगी, ठीक है। तो यहां पे अगर कलर के अंदर डिफरेंशिएट किया जाए ऑक्सीजन सिलेंडर को, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर दो पार्ट बताए गए, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट, जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, इसको व्हाइट मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट है उसको व्हाइट माना है और नीचे वाला जो बॉडी पार्ट है उसको अपन ने क्या माना है, ब्लैक कलर का माना है, ठीक है। तो ये जो होता है विशेषता होती है। और तीसरा जो होता है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर को अपन क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है। उसको ओपन करने का जो तरीका होता है या ओपन करने के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का जो नाम होता है ओपन करने के लिए उसको स्पैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पैनर। तो स्पैनर का जो मूवमेंट होता है या जो डायरेक्शन करवाते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को ओपन करते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी होती है, जो घड़ी की जो सुई होती है उसकी विपरीत दिशा से अपन क्या करते हैं, उसको स्पैनर को मूवमेंट करवाते हैं, डायरेक्शन करवा के अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली 3 विशेषता होती है। कौन कौन सी, जो सिलेंडर होता है तो सिलेंडर का जो एयर प्रेशर कितना रहेगा, वो रहेगा 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है। और अगर किलोग्राम में देखा जाए तो कितना रहेगा, 1000 किलोग्राम पर इंच स्क्वायर, ठीक है। और उसके अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसका जो कलर देखते हैं, तो कलर के अंदर 2 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जो टॉप वाला पार्ट रहेगा वो व्हाइट कलर का रहेगा और जो नीचे वाली जो बॉडी रहेगी वो कैसी रहेगी, ब्लैक कलर की रहेगी, ठीक है। और जो तीसरा जो पॉइंट होता है उसके अंदर जो अपन क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर को अगर ओपन करना है तो अपन जो इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं उसका नाम होता है स्पैनर। तो स्पैनर को जो मूवमेंट करवाते हैं, जो डायरेक्शन करवाते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज करवाते हैं। मतलब घड़ी की जो सुई होती है उसकी विपरीत दिशा से अपन क्या करते हैं, मूवमेंट करवाकर उसको सिलेंडर को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर अपन ने पढ़ा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो विशेषताएं होती है वो पढ़ा अपन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा मैंने आपको बताया कि जो ये एनवायरनमेंट है उस पर्यावरण के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या होती है, अलग अलग तरह की गैसें होती है, ठीक है। तो उस गैसें के अंदर जो भी सिलेंडर है वो उपयोग में लिए जाते हैं, तो उनको अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कलर वाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, मैंने जो बताया कि अलग अलग जो गैसेज होती है, ठीक है। तो अलग अलग गैसेज के लिए अलग अलग कलर कोडिंग के क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस गैस का जो है वो सिलेंडर है या उस ऑक्सीजन का है या अदर गैसेज का है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे जो अलग अलग तरह की जो गैसेज होती है तो उसके अंदर क्या क्या उसका कलर कोडिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपन जो पढ़ेंगे, जो हीलियम गैस होती है, हीलियम गैस होती है, उसके अंदर जो सिलेंडर होता है वो सिलेंडर का कलर कैसा होगा, वो कलर रहेगा ब्राउन कलर। कैसा रहेगा, ब्राउन कलर का रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार जो दूसरा होता है,
हीलियम, हीलियम के बाद में दूसरा होता है साइक्लोप्रोपेन। कौन सा रहेगा? साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन गैस होती है, उसका जो कलर रहेगा वो रहेगा ऑरेंज कलर। कैसा रहेगा? ऑरेंज कलर। ठीक है। अब नेक्स्ट, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसका जो सिलेंडर का जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा? ब्लैक कलर। कैसा रहेगा? ब्लैक कलर रहेगा। ठीक है। और N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसका जो सिलेंडर होता है, उसका जो सिलेंडर का जो कलर रहेगा वो रहेगा ब्लू कलर। कैसा रहेगा? ब्लू कलर रहेगा। कैसे कलर में रहेगा? ब्लू कलर में रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके अंदर उसको दो फॉर्म में यूज करते हैं। एक तो मेडिकेटेड फॉर्म में, जो और मेडिकेटेड फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, और दूसरा जो अपन जो हॉस्पिटल के अंदर जो फायर होती है, फायर को प्रिवेंट करने के लिए अपन जो सिलेंडर यूज लेते हैं उसका भी अलग अलग कलर होता है। तो मेडिकेटेड के अंदर जो यूज लेते हैं उसके अंदर जो सिलेंडर का कलर रहेगा वो रहेगा ग्रे कलर। कैसा रहेगा? ग्रे कलर का रहेगा। ठीक है। और जो फायर के अंदर यूज करते हैं सिलेंडर, वो रेड कलर का रहेगा। कैसा रहेगा? रेड कलर का रहेगा। ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, जो अदर प्रकार की जो गैसेज होती है उसके अंदर क्या होते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग के क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उस गैस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस प्रकार की गैस का जो सिलेंडर है, या ऑक्सीजन सिलेंडर है, या फिर हीलियम गैस का सिलेंडर है, या अदर प्रकार की जो गैसेज है, वो सिलेंडर को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग। ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया जो हीलियम गैस है उसका कलर कैसा रहेगा? ब्राउन कलर रहेगा। ठीक है। उसी प्रकार जो साइक्लोप्रोपेन है उसका क्या रहेगा? ऑरेंज कलर रहेगा। ठीक है। और नाइट्रोजन है उसका रहेगा ब्लैक कलर, और नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसका रहेगा ब्लू कलर। ठीक है। और जो CO2 ले रहे हैं अपन यूज में, वो दो फॉर्म में होता है, एक मेडिकेटेड फॉर्म के अंदर रहेगा और दूसरा जो रहेगा फायर फॉर्म के अंदर। जो मेडिकेटेड फॉर्म के अंदर अपन जो सिलेंडर यूज लेते हैं उसका जो कलर रहेगा वो ग्रे कलर का रहेगा। ठीक है। और जो फायर के अंदर यूज ले रहे हैं वो उसका रहेगा रेड कलर रहेगा। ठीक है। तो ये अपन ने क्या इसके बारे में अपन ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब जो अदर सिलेंडर होते हैं उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज होती है वो ऑक्सीजन थेरेपी जो डिवाइसेज होते हैं, डिफरेंट प्रकार के जो डिवाइसेज होते हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक करके अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट होता है वो होता है O2 डिवाइसेस सिस्टम। O2 डिवाइसेस सिस्टम। ठीक है। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर विभिन्न प्रकार की क्या होता है, डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है। तो जो डिसऑर्डर होते हैं उसके अकॉर्डिंग कितनी मात्रा के अंदर जो बॉडी है अपनी, उसको कितनी मात्रा के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के O2 डिवाइसेज होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी है वो पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग, की नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है। तो अपन सबसे पहले जो पढ़ेंगे, जो ऑक्सीजन डिवाइसेज आता है उसके अंदर सबसे पहला जो होता है वो होता है नेजल प्रोंज। नेजल प्रोंज या फिर नेजल कैन्युला। नेजल प्रोंज या फिर नेजल कैन्युला। ठीक है। अब क्या होता है कि ये मोस्टली जो इसका जो उपयोग किया जाता है, यूज जो किया जाता है इसका, वो जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी लिमिटेशन वाले जो पेशेंट होते हैं, जिनको क्रोनिक बीमारियां हैं और रेस्पिरेटरी लिमिटेशन तक उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है, और या फिर अपन बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म तक जो यूज करते हैं ऑक्सीजन, तब इसका यूज किया जाता है। तो मोस्टली इसका यूज किया जाता है वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी लिमिटेशन और लॉन्ग टर्म पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म पेशेंट के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो क्रोनिक जो बीमारियां होती है
उसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो क्रोनिक, जहां रेस्पिरेटरी लिमिटेशन को मेंटेन करना होता है और जो लॉन्ग टर्म तक अपन किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, नेजल कैन्युला या फिर नेजल प्रॉन्स का है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात ये होती है कि नेजल जो प्रॉन्स होता है या नेजल कैन्युला होता है, उसके अंदर अपन कितनी फ्लो रेट देते हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर कितनी कंसेंट्रेशन तक अपन ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहां पर जो उसका जो लेवल होता है वो होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट। कितना रहेगा, 1 से 6 लीटर पर मिनट तक अपन क्या कर सकते हैं, नेजल प्रॉन्स के द्वारा ऑक्सीजन है किसी पेशेंट को वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, अब होता है FiO2। FiO2 का मतलब होता है जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसके अंदर जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन कितना रहेगा, तो वो जो देखा जाता है इसका FiO2 देखा जाता है वो 24 to 44%। कितना रहेगा, 24 to 44% तक इसका कंसेंट्रेशन है वो FiO2 रहता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया कि जो फ्लो रेट देखी जाती है इस मरीज की, ठीक है, तो फ्लो रेट के अकॉर्डिंग अपन किसी पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो किस प्रकार अपन कितना FiO2 रखेंगे, तो यहां पे सबसे पहले जो 1 लीटर पे अपन दे रहे हैं किसी मरीज को, तो FiO2 रहती है 24%। कितनी रहेगी, 24%। ठीक है, अगर 2 लीटर से दे रहे हैं तो FiO2 रखेंगे अपन 28%। ठीक है, और अगर 3 लीटर से दे रहे हैं तो FiO2 रहेगी 32%। ठीक है, और उसी प्रकार 4 लीटर से दे रहे हैं तो FiO2 रहेगी 36%। ठीक है, और उसी प्रकार अगर 5 लीटर से दे रहे हैं तो FiO2 रहेगी 40%, और अगर 6 लीटर से दे रहे हैं तो FiO2 रहेगी अपनी 44%। ठीक है, तो ये क्या होती है, अकॉर्डिंग टू लीटर जो फ्लो रेट होती है, फ्लो रेट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, FiO2 है वो दी जाती है। ठीक है, तो अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा नेजल कैन्युला या फिर नेजल प्रॉन्स के बारे में पढ़ा। तो नेजल कैन्युला मैंने आपको बताया कि जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी लिमिटेशन के जो पेशेंट होते हैं या फिर जिनको लॉन्ग टर्म तक नीड होती है ऑक्सीजन की, तो उसके अंदर नेजल प्रॉन्स या फिर नेजल कैन्युला का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो नेजल कैन्युला या नेजल प्रॉन्स होता है उसके अंदर उसकी फ्लो रेट कितनी रखी जाती है, तो फ्लो रेट जो रखी जाती है वो रखी जाती है 1 to 6 लीटर पर मिनट। कितनी रखी जाती है, 1 to 6 लीटर पर मिनट। और उसके अलावा जो उसकी जो FiO2 रखी जाती है वो रखी जाती है 24 to 44%। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लीटर के फ्लो रेट के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, उसको FiO2 है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अपना टॉपिक है वो नेजल कैन्युला के बारे में अपन ने बताया। नेक्स्ट जो होता है वो होता है मास्क। डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, ऑक्सीजन डिवाइसेस मास्क होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट को है वो ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन जो सेकेंड जो मेथड होता है अपना वो होता है मास्क। ठीक है, अब मास्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, माउथ को कवर करते हैं या फेस को कवर करते हैं, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2 तरह के अपन मास्क बताएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है सिंपल फेस मास्क। कौन सा रहेगा, सिंपल फेस मास्क। ठीक है, और सेकंड वन जो होता है वो होता है स्पेसिफिक मास्क। अब स्पेसिफिक मतलब विशेष प्रकार के जो मास्क होते हैं उसके बारे में अपन 3 ग्रुप से इसको कैटेगराइज किया गया है। सबसे जो पहला होता है वो होता है वेंचुरी मास्क। कौन सा रहेगा, वेंचुरी मास्क। ठीक है, और सेकंड वन जो होता है वो होता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। और थर्ड वन जो होता है वो होता है नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क। तो ये 2 तरह के मास्क अपन ने कैटेगराइज किए हैं। जो सबसे पहला जो कैटेगरी मैंने बताई आपको सिंपल फेस मास्क। ठीक है, और दूसरा जो होता है स्पेसिफिक मास्क। ठीक है, स्पेसिफिक मास्क को भी 3 रूप में कैटेगराइज किया गया है, वेंचुरी मास्क, पार्शियल रीब्रीथर मास्क और नॉन रीब्रीथर मास्क। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनके बारे में एक एक करके अपन अध्ययन करेंगे, किस प्रकार इसको
प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क नॉर्मली जो फेस मास्क यूज किया जाता है, जो फेस को कवर करता है सिंपल तरीके से, और उसके अंदर जो मोस्टली इसका जो यूज होता है, उसका उपयोग कौन सी बीमारी के अंदर करते हैं? मोस्टली क्या होता है, जब इमरजेंट जो पेशेंट आते हैं, नॉर्मल कोई इमरजेंसी हो गई है, इमरजेंट कंडीशन के अंदर नॉर्मल, या फिर अगर किसी पेशेंट को शॉर्ट टर्म के लिए ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, शॉर्ट टर्म किसी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करनी है, तब अपन क्या करते हैं? सिंपल फेस मास्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब जो सिंपल जो फेस मास्क होता है उसकी फ्लो रेट कितनी होती है? सिंपल फेस मास्क होता है, उसकी जो फ्लो रेट रखी जाती है वो रखी जाती है 5 to 8 लीटर पर मिनट। कितनी रहेगी? 5 to 8 लीटर पर मिनट। ठीक है, और जो एफआईओ2 रखी जाती है, एफआईओ2 रखी जाती है वो 40 to 60%। कितनी रखी जाएगी? 40 to 60% रखी जाएगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सिंपल फेस मास्क है, उसके अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है ऑक्सीजन की? मिनिमम नीड O2 थेरेपी वो रहती है 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर तक मिनिमम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 लीटर तक अपन देकर क्या कर सकते हैं? जो फेस होता है, फेस मास्क होता है, वहां से अपन क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन CO2 को क्या कर सकते हैं? फ्लश आउट कर सकते हैं। 5 लीटर तक मेंटेन करके, मिनिमम ऑक्सीजन नीड है वो 5 लीटर तक मेंटेन करके अपन क्या कर सकते हैं? फेस मास्क अपन क्या कर सकते हैं? CO2 को क्या कर सकते हैं? फ्लश आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि जो ऑक्सीजन, जो सिंपल जो फेस मास्क होते हैं, उनको एवरी 4 आवर उनको रिमूव करके अपन क्या कर सकते हैं? फेस को क्लीन किया जाता है। रिमूव देन स्वेटिंग जो आदि की है उसको क्या करते हैं? अपन क्लीन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो मास्क लगे रहते हैं जो फेस को कवर करता है, तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म तक यूज करेंगे तो वहां पे क्या स्वेटिंग रहेगी, तो स्वेटिंग क्या कर सकती है? वो स्किन को या फिर बॉडी को भी नुकसान कर सकती है। तो अपन क्या करते हैं, वहां पे जो हर 4-4 घंटे से उस मास्क को हटाकर अपन क्या कर सकते हैं? स्वेटिंग को क्लीन किया जाता है या फेस को क्लीन किया जाता है, ताकि ये प्रॉब्लम आगे फर्दर ना हो। ठीक है, तो सिंपल फेस मास्क, सिंपल फेस मास्क के बारे में अपन ने अध्ययन किया। सिंपल फेस मास्क है वो मोस्टली जो इमरजेंट जो कंडीशन होती है या फिर अपन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अपन यूज करते हैं, तब सिंपल फेस मास्क का है वो उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो उसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो रखी जाती है 5 to 8 लीटर पर मिनट, और जो उसके अंदर एफआईओ2 रखी जाती है वो रखी जाती है 40 to 60%। और इसके अलावा जो उसकी ऑक्सीजन थेरेपी है उसके अंदर मिनिमम नीड होती है, जो सिंपल फेस मास्क होती है उसके अंदर 5 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं। ये जो 5 लीटर पर मिनट देकर अपन क्या कर सकते हैं? जो मास्क होता है वहां से अपन क्या कर सकते हैं? CO2 को फ्लश आउट कर सकते हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो सिंपल फेस मास्क होता है उसको एवरी 4 आवर रिमूव करके अपन क्या कर सकते हैं? फेस को क्लीन किया जाता है। ठीक है, ताकि स्वेटिंग ना हो ज्यादा। ठीक है, तो ये अपन ने क्या भैया सिंपल फेस मास्क के बारे में अपन यहां अध्ययन किया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेकंड अपन ने पढ़ा था वो स्पेसिफिक मास्क पढ़ा था। ये सिंपल फेस मास्क, स्पेसिफिक मास्क के अंदर 3 मैंने टाइप बताया आपको। स्पेसिफिक मास्क के अंदर मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, जिसके अंदर सबसे जो पहला जो होता है वो होता है वेंचुरी मास्क। कौन सा रहेगा? वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं
ठीक है, कि स्पेसिफिक कंसंट्रेशन या फिर एक्यूरेट कंसंट्रेशन या फिर फिक्स्ड कंसंट्रेशन के द्वारा कौन सा ऐसा डिवाइसेस है जिसके द्वारा अपन ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा वेंचुरी मास्क। तो वेंचुरी मास्क के द्वारा स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, एक्यूरेट कंसंट्रेशन और उसके अलावा फिक्स्ड कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन थेरेपी देकर पेशेंट को है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो वेंचुरी मास्क क्या होता है? वेंचुरी मास्क के अंदर क्या होता है, अलग अलग कलर कोडिंग के डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कंसंट्रेशन के अंदर या एक्यूरेट कंसंट्रेशन के अंदर ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो वेंचुरी मास्क होता है उसका मोस्टली जो यूज किया जाता है, जो सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, सीओपीडी वाले जो पेशेंट होते हैं, उसके अंदर मोस्टली इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो वेंचुरी मास्क होते हैं उसके अंदर जो फ्लोरेट रखी जाती है, नॉर्मल जो फ्लोरेट रखी जाती है वो रखी जाती है 2 से लेकर 15 लीटर पर मिनट। कितनी रखी जाएगी? 2 से लेकर 15 लीटर पर मिनट। और जो इसके अंदर FiO2 रखी जाती है वो रखी जाती है 24 to 60%। कितनी रहेगी? 24 to 60% रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे, जो वेंचुरी मास्क होते हैं उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कलर कोडिंग के डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, फिक्स्ड कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कलर रहेगा, कौन से कलर का है। ठीक है, उसके बाद में उसके अंदर जो फ्लो रेट क्या दे रहे हैं वो रहेगी। उसके बाद FiO2 कितनी रहेगी। तो यहां पे डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, ऑक्सीजन डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा एक्यूरेट कंसंट्रेशन से अपन ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहला जैसे BWOYR और G। ठीक है, अब B का मतलब ब्लू कलर का रहेगा, उससे अपन जो फ्लो देंगे वो 2, और जो FiO2 रहेगी वो रहेगी 24%। कितनी रहेगी? 24%। उसके बाद व्हाइट जो फ्लो रहेगा वो 4 लीटर पर मिनट। ठीक है, और जो FiO2 रहेगी वो 28%। कितनी रहेगी? 28%। नेक्स्ट जो ऑरेंज कलर का रहेगा उसके अंदर जो फ्लो रेट रहेगी वो रहेगी 6 लीटर पर मिनट, और जो FiO2 रहेगी वो रहेगा 31%। कितना रहेगा? 31%। और नेक्स्ट येलो कलर का रहेगा, उसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाएगी वो 8 लीटर पर मिनट, और जो FiO2 रहेगी वो रहेगी 35%। और नेक्स्ट रेड कलर का रहेगा, उसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है 10 लीटर पर मिनट, और उसके अंदर जो FiO2 रहेगी वो रहेगी 40%। कितनी रहेगी? 40% रहेगी। और उसके बाद जो ग्रीन कलर का रहेगा उसके अंदर जो 15 लीटर तक दे सकते हैं, और FiO2 अपन वो 60% तक दे सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, वेंचुरी मास्क के क्या होते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग के डिवाइसेस होते हैं जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट कंसंट्रेशन से किसी मरीज को उसकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन थेरेपी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन ने जो अध्ययन किया है वो किया है वेंचुरी मास्क के बारे में। तो वेंचुरी मास्क के बारे में मैंने आपको बताया कि जो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन या फिर एक्यूरेट कंसंट्रेशन या फिर फिक्स्ड कंसंट्रेशन से किसी पेशेंट को ऑक्सीजन जब प्रोवाइड करनी है तो अपन वेंचुरी मास्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो वेंचुरी मास्क होता है उसके अंदर जो उसका जो मोस्टली जो सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो वेंचुरी मास्क होती है उसकी फ्लो रेट कितनी रखी जाती है, वो 2 से लेकर 15 लीटर पर मिनट तक रखी जाती है। उसके बाद जो FiO2 रखी जाती है वो 24 to 60% तक रखी जाती है। और मैंने आपको डिफरेंट प्रकार के कलर कोडिंग बताया जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, किसी मरीज को ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कलर, जैसे ब्लू कलर का है तो उससे 2 लीटर है तो 24% FiO2,
उसी प्रकार व्हाइट कलर का है तो 4 लीटर है, तो FiO2 रहेगी 28%। उसी प्रकार जैसे ऑरेंज कलर का है तो 6 लीटर है तो FiO2 रहेगी 31%। उसी प्रकार अगर येलो कलर का है तो FiO फ्लो रेट है वो 8 लीटर है तो FiO2 अपन 35% तक रख सकते हैं। उसी प्रकार रेड कलर का है तो फ्लो रेट है 10 लीटर तो FiO2 है वो 40% तक दे सकते हैं। उसी प्रकार लास्ट वन जो ग्रीन कलर का रहेगा वो 15 लीटर पर मिनट तक देते हैं तो FiO2 है वो 60% तक रखी जाती है। तो आज अभी अपन ने पढ़ा है, जो वो पढ़ा है वेंचुरिंग मास्क के बारे में। नेक्स्ट ये स्पेसिफिक मास्क के अंदर जो पहला टाइप पढ़ा अपन ने वेंचुरिंग मास्क। नेक्स्ट जो स्पेसिफिक मास्क होते हैं, जो स्पेसिफिक फेस मास्क होता है, उसके अंदर सेकंड वन जो होता है वो होता है पार्शियल रीब्रीथर मास्क। कौन सा रहेगा? पार्शियल रीब्रीथर मास्क। इसको अपन दूसरा जो नाम बोलते हैं वो बोलते हैं मास्क विथ रिजर्वर बैग। मास्क विथ रिजर्वर बैग। अब पार्शियल रीब्रीथर मास्क के अंदर क्या होता है, जो मास्क होता है वहां पे क्या होता है, रिजर्वर बैग होता है। इस रिजर्वर बैग के अंदर पहले से ही क्या होती है, ऑक्सीजन फील होती है, 2/3 पार्ट ऑक्सीजन का फील होना चाहिए ताकि वो रिजर्व में रखी जाती है ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इसके अंदर जो मोस्टली जो पार्शियल रीब्रीथर मास्क होता है उसके अंदर जो टोटल टाइडल वॉल्यूम होता है, जो अपन टाइडल वॉल्यूम को एग्जाल कर रहे हैं, एग्जाल टाइडल वॉल्यूम, एग्जाल टाइडल वॉल्यूम, एग्जाल टाइडल वॉल्यूम का अपन क्या करते हैं, 1/3 पार्ट है वो पार्शियल रीब्रीथर मास्क के क्या होता है, इनहाल किया जाता है। 1/3 पार्ट क्या होता है, वो पार्शियल रीब्रीथर मास्क के इनहाल किया जाता है। एक्साल टाइडल वॉल्यूम का 1/3 पार्ट है वो पार्शियल रीब्रीथर मास्क के द्वारा इनहाल किया जाता है। ठीक है, और सेकंड इसके अंदर जो फ्लो रेट, इसके अंदर क्या होता है, अब रिजर्वर बैग होता है तो रिजर्वर बैग के अंदर क्या होता है, हमेशा जो रिजर्वर बैग होता है वो हमेशा 2/3 पार्ट, उसका जो 2/3 पार्ट है वो क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन से भरा हुआ होना चाहिए। रिजर्वर बैग का, ताकि वो रिजर्व में रहती है ऑक्सीजन और पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमेशा जो रिजर्व बैग लगा होता है वो 2/3 पार्ट है वो ऑलवेज ऑक्सीजन से भरा हुआ होना चाहिए, फील होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है पार्शियल रीब्रीथर मास्क के अंदर, वो 6 to 15 लीटर पर मिनट, कितनी रखी जाती है, 6 to 15 लीटर पर मिनट रखी जाती है। ठीक है, और जो FiO2 रखी जाती है वो रखी जाती है 70 to 90%। कितनी रखी जाती है, 70 to 90% रखी जाती है। ठीक है, तो अपन ने जो सिंपल फेस मास्क है उसके अंदर सेकेंड वन टाइप पढ़ रहे हैं, वो पढ़ा पार्शियल रीब्रीथर मास्क। तो पार्शियल रीब्रीथर मास्क को अपन दूसरा जो नाम बोलते हैं मास्क विथ रिजर्वर बैग। जो मास्क होता है उसके अंदर रिजर्वर बैग रखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो मोस्ट इसका जो होता है वो जो टाइडल वॉल्यूम जितना एग्जाल कर रहे हैं उसका क्या होता है, 1/3 पार्ट है वो इनहाल किया जाता है, किसके द्वारा, पार्शियल रीब्रीथर मास्क के द्वारा। ठीक है, और जो रिजर्वर बैग होता है वो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, उसका 2/3 मतलब 2/3 पार्ट है वो ऑलवेज क्या होता है, ऑक्सीजन से भरा हुआ होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन रिजर्व में रहे और आगे 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 भी काम आ सके। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो 6 to 15 लीटर पर मिनट रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, 6 to 15 लीटर पर मिनट रखी जाती है। और जो FiO2 रखी जाती है वो रखी जाती है 70 to 90% रखी जाती है। ठीक है, तो ये जो अपन ने पढ़ा वो पढ़ा पार्शियल रीब्रीथर मास्क के बारे में। जो नेक्स्ट जो थर्ड वन होगा, जो स्पेसिफिक मास्क पढ़े हैं, जो स्पेसिफिक फेस मास्क पढ़े हैं, उसके अंदर जो थर्ड वन अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन रीब्रीथर मास्क। कौन सा पढ़ेंगे, नॉन रीब्रीथर मास्क।
इसको अपन जो दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, मास्क विथ रिजर्वर बैग। इसके अंदर भी क्या होता है, रिजर्वर बैग लगा रहता है, मास्क विथ रिजर्वर बैग। अब जो नॉन रिब्रीथर मास्क होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट कंसेंट्रेशन के द्वारा ऐसा कौन सा डिवाइसेज है जिसके द्वारा हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन यानी 100% ऑक्सीजन है वो किसी मरीज को प्रोवाइड करनी है, तो अपन क्या करते हैं, जो नॉन रीब्रीथर मास्क का उपयोग करते हैं। तो नॉन रीब्रीथर मास्क को अपन दूसरा जो नाम बोलते हैं उसको हाई फ्लो मास्क भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाई फ्लो मास्क। ठीक है, और इसके अंदर जो इसका जो मोस्टली जो यूज किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं हाईएस्ट कंसेंट्रेशन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट कंसेंट्रेशन वाला ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर अपन ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन यानी 100% अपन ऑक्सीजन दे सकते हैं, किसके द्वारा, वो दे सकते हैं अपन एनआर मतलब जो ये नॉन रिब्रीथर मास्क के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, अब जो नॉन रिब्रीथर मास्क होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, दो वाल्व होते हैं, दो वाल्व होते हैं। जो मास्क होता है वहां पे क्या होता है, दो वाल्व होते हैं। दो वाल्व कौन कौन से होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशनल वाल्व और दूसरा होता है एक्सपायरेशनल वाल्व। ठीक है, तो इंस्पायरेशनल और एक्सपायरेशनल वाल्व क्या होते हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो होता है वो होता है इंस्पायरेशनल वाल्व। इंस्पायरेशनल वाल्व के अंदर क्या होता है, जब मरीज इंस्पायरेशन करता है, श्वास अंदर लेता है, तब क्या होता है, वाल्व है वो क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, वाल्व ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार इसके ऑपोजिट अगर एक्सपायरेशन करेगा तो वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सपायरेशनल वाल्व। एक्सपायरेशनल वाल्व, एक्सपायरेशनल वाल्व के अंदर क्या होता है, जब मरीज एक्सपायरेशन करेगा, श्वास बाहर छोड़ेगा, तब क्या होता है, वाल्व है वो ओपन होते हैं। और उसी प्रकार अगर इंस्पायरेशन करेगा तो वाल्व है वो क्लोज हो जाएंगे। तो यहां पे जो नॉन रिब्रीथर मास्क होता है उसके अंदर दो वाल्व प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है इंस्पायरेशनल वाल्व और दूसरा होता है एक्सपायरेशनल वाल्व। इंस्पायरेशनल वाल्व के अंदर जब मरीज है वो इंस्पायरेशन करेगा तो वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और अगर एक्सपायरेशन करेगा तब क्या होंगे, वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार इसके विपरीत जो एक्सपायरेशनल वाल्व होता है वो जब मरीज एक्सपायरेशन करेगा तो वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और इंस्पायरेशन करेगा तो वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और उसी प्रकार जो ये रिजर्वर बैग होता है नॉन रिब्रीथर मास्क के अंदर, तो इसके अंदर जो रिजर्वर बैग को भी क्या करते हैं, ऑलवेज हमेशा उसका 2/3 पार्ट है वो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन से फिल होना चाहिए। 2/3 पार्ट फिल ऑक्सीजन, O2 से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो उसके अंदर जो फ्लोरेट रखी जाती है, इसकी जो फ्लोरेट रखी जाती है, जो एनआरवी जो नॉन रिब्रीथर मास्क होती है उसके अंदर जो फ्लोरेट रखी जाती है वो 10 से लेकर 15 लीटर पर मिनट। कितनी रखी जाती है, 10 से लेकर 15 लीटर पर मिनट। और इसके अंदर जो FiO2 रखी जाती है वो रखी जाती है 60 to 100%, 60 to 100%। तो मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन देने के लिए कौन सा डिवाइस काम में लेते हैं, वो लेते हैं नॉन रिब्रीथर मास्क। नॉन रिब्रीथर मास्क को अपन हाई फ्लो मास्क भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली इसका जो उपयोग है वो जो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो पेशेंट होते हैं जिनको बहुत गहरी बीमारी, सीवियर बीमारी होती है, उन पेशेंट के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो नॉन रिब्रीथर मास्क के बारे में अपन ने अध्ययन किया। नॉन रिब्रीथर मास्क को अपन क्या बोलते हैं, हाई फ्लो मास्क भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो क्या करते हैं, मरीज को हाईएस्ट कंसंट्रेशन
मतलब जो 100% ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो वाल्व होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशनल वाल्व और दूसरा होता है एक्सपायरेशनल वाल्व। इंस्पायरेशनल वाल्व जो क्या होता है, जब इंस्पायरेशन करेगा मरीज तब वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर एक्सपायरेशन करेगा तो वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सपायरेशनल वाल्व। एक्सपायरेशनल वाल्व के अंदर अगर मरीज एक्सपायरेशन करेगा तो वाल्व ओपन हो जाएंगे और इंस्पायरेशन करेगा तो वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो उसके अंदर जो रिजर्वोयर बैग लगा रहता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज 2/3 पार्ट है वो ऑक्सीजन से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन है वो रिजर्व में रहे। और इसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो रखी जाती है 10 to 15 लीटर पर मिनट, ठीक है। और जो FiO2 रखी जाती है वो रखी जाती है 60 to 100%। और इसका जो मोस्टली जो उपयोग किया जाता है वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के जो मरीज आते हैं वार्ड के अंदर या जो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, उसके अंदर मोस्टली इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक फेस मास्क होते हैं। स्पेसिफिक फेस मास्क के अंदर मैंने आपको 3 टाइप बताया, कौन कौन से। सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा वेंचुरी मास्क, उसके बाद में सेकंड अपन ने पढ़ा पार्शियल रीब्रीथर मास्क, और जो थर्ड वन लास्ट वन जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है अपन ने, वो पढ़ा है नॉन रीब्रीथर मास्क। अब ये क्या होता है कि मैंने आपको मास्क के अंदर दो पार्ट को कैटेगराइज करके बताया था, एक होता है सिंपल फेस मास्क और दूसरा होता है स्पेसिफिक फेस मास्क। और स्पेसिफिक फेस मास्क के अंदर 3 टाइप मैंने आपको बताए, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अलावा भी क्या होता है, अदर ऑक्सीजन डिवाइसेज होते हैं। तो अदर ऑक्सीजन डिवाइसेज कौन कौन से, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अदर ऑक्सीजन डिवाइसेज, O2 डिवाइसेज, तो अदर O2 डिवाइसेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फेस टेंट। क्या रहेगा, फेस टेंट। फेस टेंट क्या होता है, फेस टेंट के अंदर क्या होता है, जो मरीज का जो फेस होता है ओनली उसको वो क्या करता है, कवर करके रखता है पूरा। और कवर करके अपन क्या करते हैं, उस मरीज को ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड की जाती है। अब नाम से पता है फेस टेंट, मतलब टेंट की तरह, मतलब टेंट लगा रहता है अपन बोल सकते हैं, और फेस टेंट की तरह कवर करता है उसको। तो उसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो रखी जाती है 10 से लेकर 12 लीटर पर मिनट। कितनी रखी जाती है, 10 से लेकर 12 लीटर पर मिनट। और उसके अंदर जो FiO2 है वो रखी जाती है 40 to 60%। कितनी रखी जाती है, 40 to 60% रखी जाती है, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड वन होता है वो होता है ऑक्सीजन टैंक। क्या रहेगा, ऑक्सीजन टैंक। ऑक्सीजन टैंक क्या होता है, ऑक्सीजन टैंक क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है जिसको अपन प्लास्टिक कैनोपी बोल सकते हैं, ठीक है। अब टेंट का मतलब आपको पता है, टेंट मतलब कवर करना। तो ये क्या होता है, प्लास्टिक कैनोपी होती है जो पेशेंट का जो बेड होता है, ओवर द पेशेंट बेड को कवर करके रखता है। और बेड को कवर करके अपन क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन थेरेपी वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये कैसा होता है, प्लास्टिक कैनोपी वाला होता है, प्लास्टिक कैनोपी का बना रहता है। और इसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो रखी जाती है 10 से लेकर 12 लीटर पर मिनट। और FiO2 रखी जाती है वो रखी जाती है 30 to 40%। कितनी रख जाएगी, 30 to 40% रखी जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो थर्ड वन होता है वो होता है ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड, ऑक्सीजन हुड जो होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट है या न्यूनेट है, उनको उनके हेड को क्या करता है, वो कवर करके रखता है। तो हुड का मतलब, हुड क्या होता है, डोम शेप का बना रहेगा और वो प्लास्टिक का बना होता है। तो प्लास्टिक डोम शेप का बना रहेगा और वो जो इन्फेंट होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनके हेड को क्या करता है, वो कवर करता है। तो कवर हेड। और किसका बना रहेगा, प्लास्टिक डोम का, डोम शेप में रहेगा, प्लास्टिक डोम शेप का रहेगा। और इसके अंदर जो FiO2 रखी जाती, सॉरी फ्लो रेट रखी जाती है वो भी अपन 10 to 12 तक मेंटेन कर सकते हैं। और उसके अलावा FiO2 रखी जाती है वो रखी जाती है 80 to 90%। कितनी रखी जाएगी, 80 to 90% रखी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन होता है वो होता है
टी पीस, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं ट्रेकियोस्टोमी कोलार, ट्रेकियोस्टोमी कोलार। तो टी पीस या ट्रेकियोस्टोमी कोलार, ये मोस्टली जो ट्रेकियोस्टोमी के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर मोस्टली इसका टी पीस का यूज किया जाता है। तो टी पीस क्या होता है, टी पीस वीनिंग प्रोसेस के अंदर भी काम में लिया जाता है। तो टी पीस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी मरीज को है ऑक्सीजन थेरेपी वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो टी पीस के अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो रखी जाती है 8 से लेकर 12 लीटर पर मिनट। कितनी रखी जाएगी, 8 से लेकर 12 पर लीटर। और जो FiO2 रखी जाती है वो रखी जाती है 90 टू 100%, 90 टू 100%। ठीक है, तो ये अपन ने क्या किया, जो अदर डिवाइसेस है ऑक्सीजन के उसके बारे में एक एक करके अपन ने क्या किया, अध्ययन किया। तो कौन कौन सा, जो फेस टेंट होता है, जो मैंने बताया जो फेस को कवर करके रखेगा ओनली। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो 10 टू 12 लीटर पर मिनट, और FiO2 रखी जाती है 40 टू 60%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन टेंट के बारे में अध्ययन किया। ऑक्सीजन टेंट मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक कैनोपी का बना रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो 10 टू 12 लीटर पर मिनट, और जो FiO2 रखी जाती है वो 30 टू 40% रखी जाती है। ठीक है, और उसके प्रकार ऑक्सीजन हुड होता है। ऑक्सीजन हुड का मोस्टली जो उपयोग किया जाता है वो छोटे बच्चों के अंदर, इन्फेंट के अंदर उपयोग किया जाता है, या न्यूनेट के अंदर उपयोग किया जाता है, इन्फेंट या न्यूनेट के अंदर उपयोग किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो, ये क्या होता है, प्लास्टिक डोम का बना रहता है और छोटे बच्चे के हेड को पूरा कवर करके रखता है, और इसके अंदर अपन पूर्ण कंसंट्रेशन ऑक्सीजन दे सकते हैं। इसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो 10 टू 12 लीटर पर मिनट, और FiO2 रखी जाती है 80 टू 90% रखी जाती है। और लास्ट वन अपन ने पढ़ा टी पीस, जो मोस्टली जो ट्रेकियोस्टोमी के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर टी पीस का यूज किया जाता है, और टी पीस को अपन ट्रेकियोस्टोमी कोलार भी बोल सकते हैं। और इसके अंदर जो फ्लो रेट रखी जाती है वो 8 टू 12 लीटर पर मिनट, और FiO2 रखी जाती है 90 टू 100% रखी जाती है। तो अपन ने क्या पढ़ा, जो अदर डिवाइसेस होते हैं, अदर डिवाइसेस के बारे में अपन ने क्या किया, एक एक करके अपन अध्ययन किया। ठीक है, तो ये अपना ऑक्सीजन थेरेपी वाला पार्ट है। यहीं पे ऑक्सीजन थेरेपी के जो डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में अपन ने क्या किया, एक एक करके अपन ने क्या किया, यहाँ पे अध्ययन किया। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अपना, वो भी इसके अंदर ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर, अब मैंने बताया आपको कोई भी डिवाइसेस होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके बेनिफिट भी होते हैं और कुछ लॉस भी होते हैं। जैसे तो यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में अध्ययन करें तो ऑक्सीजन थेरेपी क्या करता है, लाइफ को सेव भी कर रहा है। लाइफ सेव करना मतलब अपने को बेनिफिट देना। उसी प्रकार क्या होता है कि ये लॉस भी दे रहा है, तो मतलब कई प्रकार के ये कॉम्प्लिकेशन भी रूप ले सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है न्यूनेटल हिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। नियोनेटल हिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। अपन इसका दूसरा नाम जो बोलते हैं वो बोलते हैं टेरी सिंड्रोम। क्या बोलेंगे, टेरी सिंड्रोम, टेरी सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है, नाम से पता है कि न्यूनेटल, न्यूनेटल मतलब जो न्यूनेटल बेबी होते हैं, और जो इसके अंदर क्या होता है कि जो न्यूनेटल जो बेबी होते हैं, या फिर जो LBW बेबी होते हैं, LBW का मतलब लो बर्थ वेट, जिनका जो बर्थ वेट है वो 2.5 kg से लेस देन होगा, तो उसके अंदर ये देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूनेट होंगे, सॉरी जो प्री मेच्योर बेबी होंगे, मोस्टली ये प्री मेच्योर बेबी के अंदर देखने को मिलेगा। प्री मेच्योर बेबी का मतलब होता है जो गेस्टेशनल पीरियड होता है 37 वीक का, उससे लेस देन 37 वीक से अगर बेबी अगर बर्थ करता है तो प्री मेच्योर बेबी के अंदर, प्री मेच्योर न्यूनेट या प्री मेच्योर बेबी के अंदर इंक्लूड होगा। तो यहां पे क्या होगा, प्री मेच्योर न्यूनेट या फिर LBW बेबी होते हैं, उसके अंदर ये मोस्टली देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर न्यूनेट बेबी
या प्रीमेच्योर बेबी होती है, उसको अपन अगर हाईएस्ट कंसेंट्रेशन से अपन ऑक्सीजन दे रहे हैं, कैसे हाईएस्ट कंसेंट्रेशन के द्वारा अपन उसको ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन क्या करती है, वो जाकर जो न्यूनेट बेबी या फिर जो एलबीडब्ल्यू बेबी होती है, उसके अंदर जो आई होती है, आई के अंदर क्या होती है, रेटिना होती है। तो रेटिना क्या होती है, अभी प्रॉपर रूप से प्री मैच्योर नहीं होती है, तो वो उसकी ब्लड वेजल्स को क्या करती है, डैमेज करती है। ब्लड वेजल को क्या करती है, डैमेज करती है। और अगर ब्लड वेजल डैमेज हो जाएगी रेटिना की, तो उस बेबी के अंदर अपने को क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहला कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है नियोनेटल रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टेरी सिंड्रोम। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो प्रीमेच्योर बेबी होगा या फिर जो एलबीडब्ल्यू बेबी होते हैं, उसके अंदर अगर हाईएस्ट कंसेंट्रेशन से अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं मरीज को, नहीं सॉरी प्रीमेच्योर बेबी एलबीडब्ल्यू बेबी को, तो वो क्या करती है, वो आई के अंदर जाकर क्या करते हैं, उसकी रेटिना की ब्लड वेजल को डैमेज करती है और बेबी के अंदर ब्लाइंडनेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब सेकंड कॉम्प्लिकेशन होता है, वो होता है इंफेक्शन। अब मैंने बताया कि सिंपल फेस मास्क के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर एवरी 4 आवर अपन क्या करते हैं, मास्क को क्लीन करते हैं, फेस को क्लीन करते हैं, तो ये मास्क क्या होते हैं, कंटामिनेटेड होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म तक उसको यूज करते जा रहे हैं अपन, और या फिर उसको प्रॉपर रूप से क्लीन नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकता है, इंफेक्शन का रूप ले सकता है। तो यहां पर क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन है वो इंफेक्शन भी देखने को मिल सकता है। और थर्ड वन जो होता है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा। तो म्यूकोजा को भी क्या करती है, वो ड्राइनेस करेगी, ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा, ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा। तो म्यूकोजा भी क्या कर सकती है, ड्राइनेस कर सकती है। और जो O2 थेरेपी होती है वो क्या कर सकती है, मैंने आपको बताया फायर भी कर सकती है, मतलब आग भी लगा सकती है। तो इसका मोस्ट कॉम्प्लिकेशन फायर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा देखा जाता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो लोगों को ये अवेयर किया जाता है कि कोई पास में आग जैसे डिवाइसेस नहीं रखा जाए जहां से फायर होने के ज्यादा चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, तो फायर भी हो सकता है इसका कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़े, जो ऑक्सीजन थेरेपी होते हैं उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर सबसे पहला जो पढ़ा आपने पढ़ा नियोनेटल रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। ठीक है, और दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन पढ़ा वो पढ़ा इंफेक्शन, और तीसरा ड्राइनेस ऑफ म्यूकोजा, और नेक्स्ट वन लास्ट वन पढ़ा अपन ने फायर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीजन थेरेपी है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया, तो ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या डिवाइसेस बताए, जो जिसके द्वारा पेशेंट की बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन से मैंने आपको, सबसे पहला जो मैंने बताया आपको नेजल कैन्युला या फिर नेजल फ्रॉन्ज बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया जो मास्क होते हैं, जो फेस मास्क होते हैं, उनको भी दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, एक तो सिंपल फेस मास्क और दूसरा स्पेसिफिक फेस मास्क। अब स्पेसिफिक फेस मास्क होते हैं उसके अंदर भी वेंचुरी मास्क से अपन क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट कंसेंट्रेशन से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, और दूसरा पार्शियल रीब्रीथर मास्क, और तीसरा नॉन रीब्रीथर मास्क से अपन क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो अदर डिवाइसेस होते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर, तो मैंने आपको बताया अदर डिवाइसेस के अंदर फेस टेंट होता है, उसके बाद ऑक्सीजन टेंट होता है, ऑक्सीजन हुड होता है, और उसके अलावा लास्ट वन अपन ने पढ़ा ट्रेकियोस्टोमी कोलार या फिर टीपी। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो O2 थेरेपी है या O2 ऑक्सीजन थेरेपी होता है यहीं पे क्लोज होता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।